कहानी की शुरुआत एमसी जिनसू ईआई से होती है, जिनके माता पिता कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए। तब से जिनसू अपनी माँ की दोस्त आजुमा और उनकी बेटी जियाह के साथ रह रहा है। आजुमा और जियाह दोनों जिनसू को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। एक दिन जियाह और जिनसू दोनों की छुट्टी होती है। आजू माँ सुझाव देती हैं कि वे बाहर जाकर खेलें क्योंकि उन्हें घर की सफाई करनी है ताकि खाली कमरों को विश्वविद्यालय के छात्रों को किराए पर देने के लिए तैयार किया जा सके। और हाँ, सभी छात्राएं लड़कियां होंगी। अब जानते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, आइए जारी रखें। जिया उत्साह से सुझाव देती है, चलो बाहर जाकर खेलते हैं, लेकिन जिनसू मना कर देता है, कहता है नहीं, चलो आजुमा की सफाई में मदद करते हैं। जिया एक मजाकिया चेहरा बनाती है लेकिन सहमत हो जाती है और दोनों आजुमा के साथ घर के कामों में मदद करने लगते हैं। हालांकि जिनसू खुद को आजुमा की ओर बार बार देखते रहने से रोक नहीं सका। अचानक उसे एहसास होता है, मैं आजुमा को इस तरह क्यों घूर रहा हूँ। फिर आजुमा जिनसू को बुलाती हैं कि वह बिस्तर उठाने में मदद करे ताकि वह उसके नीचे की धूल साफ कर सके। जिनसू बिस्तर उठाता है, लेकिन एक किशोर लड़के वह आजुमा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। उसका मन भटक जाता है और वह अनजाने में सावधान खड़ा हो जाता है। अगर आप समझ रहे हैं तो आजुमा देखती हैं, थोड़ा सा शर्माती हैं और पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? जिनसू हकलाते हुए कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सफाई खत्म करने के बाद जिनसू जल्दी से कमरे से बाहर भागता है, शर्म से अपना चेहरा छुपाते हुए। वह अपने आप से सोचता है, मेरे साथ क्या गलत है? मैंने अपने मन को इस तरह कैसे भटकने दिया? जिया जिनसू के अजीब व्यवहार को देखती है और सोचती है उसके साथ क्या हो रहा है। फिर आधी रात को मुख्य पात्र एक पेय के लिए नीचे जाता है और दिन की घटनाओं पर विचार करता है। अचानक उसे अजुमा के कमरे से अजीब आवाजें आती सुनाई देती हैं। वह सोचता है कि शायद इतनी मेहनत के बाद भी अजुमा को दर्द हो रहा है। संकोच करते हुए वह आजुमा का दरवाजा थोड़ा सा खोलता है ताकि झांक सके, लेकिन जो वह देखता है उससे वह चौंक जाता है। आजुमा के ध्यान देने से पहले ही मुख्य पात्र जल्दी से अपने कमरे में लौट जाता है। हम सब जानते हैं कि रात में ऐसा दृश्य देखने के बाद कोई भी किशोर लॉर्ड एडगन पकड़े नहीं जाएगा। अगली सुबह जिया मुख्य पात्र को जगाती है और उसे नाश्ते के लिए बुलाती है। मुख्य पात्र अंदर ही अंदर सोचता है, जिया, तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अपरिपक्व हो। जल्द ही आजुमा उसे टेबल पर बैठने के लिए बुलाती है और जैसे ही वह उन्हें देखता है वह शर्मिंदा महसूस करता है। बाद में दृश्य बदल जाता है जब अजुमा के घर में एक नई लड़की आती है। अब वह उनके साथ किराए पर रहेगी। जब वह अंदर आती है तो सभी उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और आजुमा उसे आराम करने के लिए दूसरी मंजिल पर एक कमरा दिखाती है। मुख्य पात्र नई लड़की की सूटकेस के साथ मदद करता है और उसे उसके कमरे तक ले जाता है। हालांकि जब वे गुजरते हैं तो लड़की मुख्य पात्र के निचले हिस्से से कुछ लटकता हुआ देखती है और शर्मा जाती है। इसके बाद मुख्य पात्र उसके कमरे से बाहर निकलता है और चला जाता है। नई लड़की बिस्तर पर लेटी हुई सोचती है, क्या वह घर की मालकिन का बेटा है और वह कितना प्यारा है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच सके वह सो जाती है। उस रात बाद में लड़की फिर से पानी लेने के लिए जागती है और वह आजुमा के कमरे में मुख्य पात्र को खड़ा देखकर चौंक जाती है। साथ ही मुख्य पात्र की मर्दाना ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय थी और यह देखकर लड़की मुख्य पात्र और आजुमा के रिश्ते के बारे में सोचने लगी।